हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 36वां। अवाच्ये वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को आगे समझाते हैं कि अगर इस तरह से तुम युद्ध करने के पहले ही हथियार डाल दोगे, अपने पैरों को पीछे खींच लोगे, तो तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। कटु शब्दों का वर्णन तुम्हारे लिए किया जाएगा अगर इस तरह से तुमने युद्ध करने के पहले ही हार मान ली तो। और तुम्हारा बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया जाएगा, उपहास किया जाएगा, और वो कोई और नहीं करेगा, तुम्हारे शत्रु ही कर रहे होंगे। तुम खुद सोचो अर्जुन, इससे ज़्यादा बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि तुम्हारे शत्रु ही तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, बुरे से बुरे शब्दों का वर्णन अब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। इससे बुरा और एक महान योद्धा के लिए क्या हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन पर बहुत ही दया दिखा रहे हैं, इसलिए सब कुछ पहले ही समझा रहे हैं। जैसे कि एक परम प्रिय मित्र होता है ना, वो पहले ही आईना दिखा देता है। जहाँ पर कोई पक्का वाला दोस्त हार मान के बैठ जाता है, उसका परम प्रिय मित्र उसको आईना दिखाता है कि ये देखो तुम हार रहे हो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर वो सच्चा मित्र हुआ तो सच्चा आईना ज़रूर दिखाता है। तो यहाँ पर तो मित्र खुद स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं। अब इस श्लोक को हम अपने जीवन में लगाते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी काम वासनाएं हैं, हमारे विचार हैं, उथल पुथल है, बुरी आदतें हैं, यही तो हैं वो शत्रु। जो अंदर ही अंदर महाभारत चल रही है, वहां पर शत्रु कौन है? कटु शब्द, कटु वचन, बुरे शब्द क्या है? हमारा रोना, हमारा तड़पना। वो क्यों हमें इतना दुख देते हैं? हमारी ही तो इच्छाएं हैं, हमारे ही तो विचार हैं, ये हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम इन्हीं से युद्ध लड़ने के लिए मैदान में खड़े तो हैं, लेकिन पैर पीछे खींच लेते हैं बार बार। इसलिए अब वो हमारा मजाक बना रहे हैं। तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम हमसे लड़ ही नहीं सकते। अरे जीतना तो बड़ी दूर की बात है, तुम तो मैदान में आ करके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। दूर से देख करके ही तुम पैर खींच लेते हो। होता है ना हमारे साथ ऐसा, जब कोई इच्छा हम पर हावी हो जाती है, हम निकल ही नहीं पाते। ऐसा बहुत बार होता है। अगर कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति है, जो हमारे लिए, हमको बहुत ज़्यादा प्रिय है, उसको हम उतने प्रिय नहीं हैं, यहाँ पर तो ये केस बहुत बुरी तरह से उलझता है। वो हमारा उपहास उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, बुरे से बुरे वचन भी कहता है, लेकिन हम वहाँ से निकल ही नहीं पाते। यहाँ हमें ये समझना होगा कि हम स्वयं मौका देते हैं, हम पैर पीछे खींच लेते हैं, बजाय इसके कि हम लड़ें उस व्यक्ति से नहीं, लड़ें अपने अंदर के विचारों से, लड़ें अपनी उस इच्छा से जिस इच्छा ने उस व्यक्ति के साथ हमें जोड़ के रखा हुआ है, लड़ें उस इच्छा से जिसने उस काम को पाने के लिए हमें जोड़ के रखा हुआ है, लड़ें उस इच्छा से जिस इच्छा से पहले ही हमें लगता है या तो हम हार जाएंगे या फिर बेइंतहा खुशी मिलेगी। बाहर ही ढूंढ रहे हैं खुशी, अंदर ढूंढते ही नहीं हैं। तो इसीलिए वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे लिए बुरे से बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे प्रथम स्थान पर हमारी खुद की इच्छाएं हैं, हमारे खुद के विचार हैं, हमारी खुद की कोई चाह है। जो भी चीज़ हम पर हावी हो चुकी है, जो भी चीज़, चाहे वो इच्छा हो चाहे वो विचार हो, अगर वो हम पर हावी हैं तो वो ही हमारे शत्रु हैं। हमारा शत्रु बाहर नहीं है,
हमारा कुरुक्षेत्र में जो युद्ध छिड़ा हुआ है वो भी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। 70,000 विचारों के बीच में लड़ा जा रहा है। सबसे ज़्यादा दुख की बात यही है कि वो बाहर हो ही नहीं रहा, वो अंदर हो रहा है। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि हम युद्ध में बार बार खड़े तो होते हैं, लेकिन पैर बार बार पीछे खींच लेते हैं। लेकिन अब सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अब हम श्रीमद् भगवत गीता का सहारा ले रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने अर्जुन को निकाल दिया, जो अब हमें निकाल रहे हैं। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।